हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG हब। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 का संपूर्ण हल। तो पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इससे, और बेल आइकन को भी दबाइए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। आज हम देखेंगे सप्ताह 20 आवधिक आकलन। तो मैं आपको इसका संपूर्ण हल सॉल्व करके बताऊंगी। भाग 1 लिखित प्रश्न देखेंगे अपन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा का पवन वायु, पेड़ का तरु वृक्ष, चंद्रमा का चांद और शशि, आकाश का आसमान और अंबर। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संख्या शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। तो बच्चों, ये यहाँ पे दिया है, मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। मृदुला ने इस बार विद्यालय के निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मृदुला का एक छोटा भाई है। मृदुला अपने भाई के साथ खेलती है। तो अपन को इसको है ना, संज्ञा शब्द है मृदुला, तो उसमें इसकी जगह अपन को सर्वनाम लगाना है कि मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है, उसने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसका एक छोटा भाई है, वे अपने भाई के साथ खेलती है। इस तरीके से अपन को पूरा करना है। अब अपन देखेंगे का वाला। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, 2 पैसे जुटाना, थोड़े पैसे कमाना। दूसरा वाला है, कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाना है। जैसे रमेश का घर कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। अब अपन गा वाला देखते हैं। गा वाला, रकार और रैप वाले शब्दों की शुद्धवर्तनी लिखिए। प्रसाद, विद्यार्थी, आशीर्वाद, संग्राम, दुर्घटना, प्रार्थना, इनको अपन को सही से लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है। मैं आम खा रहा हूँ, कौन सा काल हुआ? वर्तमान। शबनम कल बाजार गई थी, कल गई थी तो भूतकाल। मोहित गाना गाएगा, गाएगा मतलब भविष्यकाल। ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पहेली को पूरा करो। धूप से वो पैदा होए, छाँव देख मुरझाए। इस तरीके से अपन को ये पूरी करनी है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पहलवान का पहलवानों, तारा का तारे, नदी का नदियाँ और दवाई का दवाइयाँ। इस तरह से अपन को ये बहुवचन बनाने हैं। अब चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धरपटक को मुंह पटक के किस बात के सामने हार माननी पड़ी? तो आप लिखो, बुद्धि के बल के सामने हार माननी पड़ी। किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं? रक्षाबंधन पर। गुलाब के पौधों के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त कराया? तितली ने। लाल बहादुर जी अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे? जब से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद। श्रवण कुमार नाटक का किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा था? महात्मा गांधी पर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और फिर वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। अच्छाई का विलोम क्या है? बुराई। और सच्चा का क्या है? झूठा। अच्छाई का वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें अच्छाई का काम करना चाहिए। सच्चा, मेरा दोस्त बहुत सच्चा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अपन भाग 2 में देखेंगे मौखिक एवं पठन। नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में आगे बताइए। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और इसको बताइए आप अपने में। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में आगे बताइए। तो मैंने इसमें लिख दिया है, गिलहरी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन गिलहरी सांप की नीयत को पहचान गई, वे अपने बच्चों के साथ किसी दूसरी जगह चली गई। इस तरीके से आप इसको कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है, अपने समक्ष ये अंश पढ़ने को कहें। मतलब अपने सामने यह अंश पढ़वाना है बच्चों से। और फिर इसका मौखिक प्रश्न है, मनोज ने दूसरे अंशों को क्यों डांटा था?
अगर वो सही बताता है तो सही पे राइट लगाइए, नहीं बताता तो नहीं पे, और गलत बताता है तो गलत पे। हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया, इस तरीके से ये टीचर करेंगे। अब 9 नंबर प्रश्न नंबर 9 है, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना विद्यालय के सूचना पटल पर लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? आप ये लिखेंगे, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कल दिनांक 2/9/23 को, दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से बाल सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं उपस्थित हों। इस तरीके से आपका यह आवधिक आकलन पूरा हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, अपन मिलते हैं पाठ 14 पेड़ में।